कैसे बदले हम अपना प्रभाव, जो अच्छा बने हमारा स्वभाव। हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए, ये हम आज से एक छोटे से बिंदु में चर्चा करेंगे कि हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए और हमारा प्रभाव कैसा होना चाहिए। तो आइए सुनते हैं, एक छोटी सी बिंदु पर लेके हम आपको जा रहे हैं। जो हम जिंदगी भर नहीं सीख पाते हैं, वो कोई कोई ऐसी एक कहानी होती है कि हम उसे 2 मिनट में उससे बहुत सारी सीख मिल जाती है हमें, और उस सीख को सीखने के लिए हमें सारी जिंदगी लग जाती है। तो हम आपको एक छोटी सी कहानी पे लेके चलते हैं, जो आज हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आइए एक छोटी सी कहानी की तरफ हम आपको ले चलते हैं। किसी नदी को पार करने के लिए एक संत इंतजार कर रहे थे कि नाव कोई आए और आकर के हमें उस पार छोड़ दे। और वो संत बहुत ही गरीब ब्राह्मण के थे, कमर पे एक धोती लिपेटे हुए थे और कंधे पर एक गमछा डाले हुए थे। और वो संत एक नाविक से बोलते हैं कि अगर हम पर दया करो तो हमें उस पार छोड़ दो, लेकिन मैं आपसे पहले बोल दूं कि हमारे पास आपके देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन हम आपको बहुत सारा आशीर्वाद दे सकते हैं और इसके अलावा हम आपको कुछ भी नहीं दे सकते हैं। तो वो नाविक बोलता है महात्मा जी से, महात्मा जी आप आधा एक घंटा बैठिए, थोड़ा सा इंतजार करिए, हमारी सवारियां कुछ आ जाएं तो उन्हीं के साथ में हम आपको उस पार ले चलेंगे। महात्मा उस नाविक की बात को मान लेता है और वहां पेड़ के नीचे बैठ करके भगवान का भजन करने लगता है। फिर कुछ देर बाद कुछ युवा बच्चों की टोली आ रही थी और वो करीब 8-10 लोग थे। वो इस पार से उस पार जाने के लिए आ रहे थे। तो उस नाविक ने संत से बोला कि आइए महात्मा जी, अब हम आपको उस पार ले चलेंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ लोग भी आ गए हैं और आप ही अकेले होते तो हमको अच्छा नहीं लगता। हमारे पास अब कुछ पैसा आ जाएंगे। महात्मा उस नाविक में आकर के बैठ जाते हैं, लेकिन वो जो युवा बच्चे थे, वो नाविक से बोला कि हम इस महात्मा को अपने साथ में नहीं ले चलेंगे। लेकिन वो नाविक बोलता है कि अगर आपको चलना हो तो चलो, हम इन महात्मा को नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये करीब 1 घंटा से हमारा इंतजार किए हुए हैं कि हम उस पार इन्हें कब ले जाएं। तो वो बच्चे मान जाते हैं और उस महात्मा को साथ में लेकर के उस पार जाने लगते हैं। फिर कुछ देर बाद जब 8-10 लोग हो जाते हैं युवा बच्चे, तो वो ऐसी हंसी मजाक करने लगते हैं और उस महात्मा संत को अकेला बैठ कर के देखा तो उन्हें तंग करना, परेशान करना शुरू कर दिया। कभी उस महात्मा के सर पे बाल नहीं थे तो उनके सर में हाथ फेरते हैं और उनका सर बजाने लगते हैं। तो कभी कभी उनकी धोती खींचते हैं और छोड़ते हैं, खींचते हैं फिर छोड़ते हैं। लेकिन वो संत उन बच्चों से कुछ नहीं बोलते हैं। फिर कुछ समय बाद देखते हैं कि उस संत को वो युवा बच्चे पैर पकड़ के पानी में डुबाते हैं, लेकिन वो नाव वाला
बोलता है उन बच्चों से कि महात्मा को क्यों परेशान कर रहे हो, वो महात्मा है, उन्हें बैठे रहने दो, उन्हें क्यों परेशान कर रहे हो। लेकिन नाविक अकेला था, उसकी बात को वो बच्चे नहीं मान रहे थे और महात्मा को काफी परेशान कर रहे थे। फिर कुछ समय बाद उस नाव में एक मनुष्य आता है और वो बोलता है कि इन महात्मा को क्यों परेशान कर रहे हो, अभी हम तुम्हें सारे लोगों को बहुत मार लगाएंगे अगर इस महात्मा को यदि अगर दोबारा किसी ने परेशान किया तो हम तुम्हें भी इसी नदी में फेंक देंगे सारे लोगों को। तो वो महात्मा बोलते हैं कि हे बालक, अगर तुम्हें इन बच्चों को सीख देना है तो इन्हें नदी में मत फेंको, अगर इन्हें सीख देना ही है तो इनके स्वभाव को बदलो और जो इनकी विचार हैं उनमें सुधार लाओ, इनकी आदत सही बनाओ। क्योंकि यदि अगर इनकी आदत बिगड़ी हुई है, अगर आदत इनकी सुधर जाएगी तो ये हमारे जैसे और किसी व्यक्ति को ऐसे नहीं परेशान करेंगे दोबारा। चलो हमें परेशान कर दिया तो उसके लिए कोई बात नहीं, लेकिन अब ये दोबारा ऐसी हरकत किसी के साथ में ना करें। हमें अपने अंदर विचार अच्छे लाना है कि किसी भी व्यक्ति को हमें कभी भी परेशान नहीं करना है। क्योंकि हम यदि अगर किसी व्यक्ति को परेशान करते हैं तो हमारे भी रास्ते में काफ़ी सारी परेशानियां आएंगे, काफ़ी सारे कांटे कंकड़ पत्थर आएंगे, हमें क्लीन रास्ता कभी नहीं मिलेगा। और यदि अगर हम अपने से किसी व्यक्ति को खुश देखना चाहते हैं तो हमें उसे खुश देखना चाहिए। अगर हमारे साथ में कोई भी व्यक्ति जुड़ा है तो उसे हमेशा सुख दीजिए। यदि अगर आप उसे सुख दोगे तो आपको भी सुख मिलेगा। क्योंकि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है रिटर्न उसको वैसा ही परिणाम मिलता है। तो आप बदलो अपना स्वभाव, आप बदलो अपना चरित्र, तभी आपका बदलेगा भविष्य। क्योंकि हर एक आदमी को अपना अपना स्वभाव अच्छा सोचना होगा, अच्छा बोलना होगा और किसी भी संत महात्मा को, किसी भी युवा या अन्य व्यक्ति को परेशान कभी भी नहीं करना है। क्योंकि जब बच्चे बहुत सारे इकट्ठा हो जाते हैं तो या बूढ़ा व्यक्ति हो या जवान व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसे परेशान करने लगते हैं गांव के लोग। हमें ऐसा कभी भी नहीं करना है, क्योंकि एक दिन हमारे पास भी यही एज आएगी, हमारी उम्र भी यही एक दिन होगी। यदि अगर हम इन्हें परेशान करेंगे तो हमें भी काफ़ी लोग, काफ़ी लड़के, युवा बच्चे परेशान करेंगे। तो आपको यदि अगर कोई परेशान ना करे, आपको खुश देखना हर एक व्यक्ति चाहता है, तो आप हर एक व्यक्ति को खुश देखना चाहो और किसी को परेशान मत करो और लोगों की कमजोरी का फायदा मत उठाओ। जो कमजोरी जिस व्यक्ति के पास है, यदि अगर हो सके आपसे, तो आप उसकी कमजोरी को दूर करिए, उसकी कष्ट को दूर करिए। तभी हमारा आगे का रास्ता साफ होगा और हमें भी बहुत सारी खुशियाँ मिलेगी। हमारे भी पास में कोई भी कमजोरी नहीं आएगी और हम हर एक मुश्किल से मुश्किल कार्य को
कर ले जाएंगे। तो हमें अपना स्वभाव बदलना है। किस तरीके से बदलना है, इस वीडियो में हमने आपको सारी चीज़ बता डाली। हेलो गाइज, फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब के लिए राधे राधे।